जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी परिवेश की पुस्तक। उसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 फलों का दरबार। क्या पढ़ेंगे आज हम? फलों का दरबार। फलों का दरबार इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, किसके बारे में बात की गई है। यहाँ फलों के बारे में बात हो रही है कि फल को खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। फल को हमें हमेशा फल को साफ सुथरा धोकर खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। हमें हमेशा फल को थोड़ा थोड़ा करके ही खाना चाहिए। हमें कभी भी फलों को अधिक मात्रा में या ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ नहीं खाना चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर हम बहुत सारे फल एक साथ खा लेते हैं या फलों को अधिक मात्रा में हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं, वो हमें नुकसान करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हमें हमेशा फलों को साफ सुथरा धोकर, अच्छे पानी से धोकर उसे खाना चाहिए। हमें फल ही खाना चाहिए। हमें जंक फूड, बाहर का जो फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, वो नहीं खाना चाहिए। उसे खाने से हम बीमार होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं उससे? क्योंकि वो बाहर का होता है, उस पर कितनी गंदगी होती है, कितनी धूल मिट्टी लगी होती है। ऐसे ही फलों पे भी धूल मिट्टी होती, इसलिए हमें फलों को अच्छे पानी से धोकर, अच्छे से धोकर उसे खाना चाहिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 फलों का दरबार। दरबार का अर्थ क्या होता है? जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं। जिसको कोई परेशानी होती है वह अपनी परेशानी वहाँ पर सुनाता है। दरबार में कौन होता है? राजा। राजा जो सबकी बातें सुनता है और उनकी बातों, उनकी परेशानियों का हल निकालता है। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। हमारा पाठ में है सबसे पहले पात्र परिचय। पात्र परिचय मतलब, पात्र मतलब कौन कौन इस पात्र, मतलब जो हमारा पाठ है उसमें कौन कौन भाग ले रहा है। कुल 8-10 बच्चे, कुछ लड़के और लड़कियां। महाराज आम का दरबार लगा है। वे अपने मंत्रियों और सभी दरबारियों के साथ बैठे हैं। तभी कुछ बच्चे कौन कौन से बच्चे हैं? मान्य, अंकुर, प्रियांशी और वैभव आकर फरियाद करते हैं। फरियाद का मतलब क्या होता है? फरियाद मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी से विनती करना। सभी बच्चे, दुहाई है महाराज, दुहाई है। आम। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सभी के अलग अलग किरदार हैं, सभी अपनी अपनी बातें करेंगे। तो पहले कौन बोलता है? आम। विस्मय से, क्या बात है? जो आम है, आम क्या होता है? फलों का राजा होता है। फलों का राजा है। आम को हमें क्या बोलते हैं हम लोग? फलों का राजा। तो सभी बच्चे आम के पास आए हैं किसकी शिकायत करने के लिए। चलो आगे सुनते हैं किसकी शिकायत करने आते हैं वो आम के पास। क्या बात है? तुम लोग क्यों परेशान हो? माननीय महाराज, हमने सुना है
कि फल खाने से ताकत आती है और शरीर मजबूत बनता है, परंतु हम तो फल खाकर बीमार ही पड़ गए। हमने भी सुना है ना कि फल खाने से कितनी ताकत आती है, कितने अच्छे अच्छे मतलब बातें सुनी है फलों के लिए कि फल खाना हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, कितना लाभदायक होता है। हमें हमेशा फल खाना चाहिए। तो चलिए आगे सुनते हैं कि क्या हुआ है। आम, पर क्यों? सभी फल तो मानव के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, फिर यह कैसी विडंबना। स्वास्थ्यवर्धक का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक का अर्थ होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना, लाभदायक होना। स्वास्थ्य मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे जो तबीयत खराब नहीं होती है, हम अच्छा फील करते हैं, हम अच्छा मतलब खुश रहते हैं, अच्छा स्वभाव होता है ना, स्वास्थ्यवर्धक। विडंबना मतलब क्या प्रॉब्लम आ गई है, क्या तकलीफ हो गई है। हमें हमेशा अच्छे फल खाने ही चाहिए। अंकुर, हाँ महाराज, अमरूद ऊपर से देखने में कितना गुणी लगते हैं ना, उतने हैं ही नहीं। अंकुर जो है वो बोलता है कि हाँ महाराज, अमरूद जो है ना वो ऊपर से देखने में तो कितना गुणी लगता है, पर वो है ही नहीं। अमरूद बोहें चढ़ाते हुए, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अंकुर, कल शाम को मैंने अमरूद क्या खा लिया, तब से मुझे खांसी हो गई। खांसता है, खू खू करके ऐसे खांसता है वो राजा के सामने, पता है? उसी वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब मुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ रही है। आम, क्यों भाई अमरूद? अंकुर तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहा है? यदि तुम लोगों को इसी प्रकार परेशान करोगे तो कैसे गुणी कहलाओगे? अमरूद, महाराज मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। आम, कहो क्या कहना चाहते हो? अमरूद, अंकुर को हमें खाने से ही खांसी हुई है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कल अंकुर ने जब हमें खरीदा तो शाम हो रही थी, उसने उसे बिना धोए ही खा लिया। अब आप ही बताइए कि सर्दी। देखो क्या हुआ, अंकुर ने क्या करा, शाम को तो अमरूद खरीदे उसने और उसे बिना धोए ही खा लिया, तो उसे क्या हो गया, खांसी हो गई। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। के दिनों में शाम के समय और बिना धोए हमें खाने से खांसी तो होगी ही। हम तो हमेशा सभी को लाभ ही पहुंचाते हैं। दांतों और मसूड़ों के लिए भी हम बहुत लाभदायक हैं। हमें खाने से दिमाग में ठंडक पहुंचती है। इतना ही नहीं, कई बीमारियां दूर करने में भी हम बहुत उपयोगी हैं। हमारे भीतर तो भरपूर विटामिन सी है। देखो अमरूद के अंदर क्या होता है, विटामिन सी। ऐसे ही सभी फलों के अंदर विटामिन सी, विटामिन डी, ई, ए,
बहुत सारे प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए हमें क्या हमेशा फल खाने चाहिए। आगे अंकुर, हाँ महाराज, अब मैं अपनी गलती समझ गया। यह कहकर अंकुर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। मान्य, महाराज, सब कहते हैं कि अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। अंगूर खाने से क्या होता है? नेत्र ज्योति बढ़ती है। नेत्र ज्योति क्या होता है? आंखों की रोशनी, आंखों की जो देखने की क्षमता होती है वो बढ़ती है और पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। परंतु कल जब से मैंने अंगूर खाए हैं मेरा पेट ही खराब हो गया। सब खांसते हैं। अंगूर आंखें तेरा के, पर हम इसमें हमारी क्या गलती है? मान्य, बात काटते हुए, अरे अंगूर खाकर ही तो मेरी तबीयत खराब हुई है। अंगूर, पर महाराज आप ही बताएं, आजकल खेतों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। कीटनाशक दवाइयाँ कौन सी होती है? जो खेतों में डालते हैं ना, फसलों पे, जो कीड़े, जो छोटे छोटे कीड़े जो फसलों को नष्ट कर देते हैं, उनको मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। यदि खाने वाला व्यक्ति हमें बिना धोए ही खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। सही बात है, सही कह रहा है ना अंगूर, कि अगर जो लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, हमें बिना धोकर ही खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। मान्य, परंतु क्यों? मेरी माँ तो कहती है कि अंगूर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, आयरन आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। देखो यहाँ पे अंगूर के अंदर कितने सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, वसा, कितनी सारी चीजें होती हैं। बस हमें उन्हें धोकर साफ करके ही खाना चाहिए, तो ही हमें ये सभी का लाभ प्राप्त होगा। अंगूर हंसकर, हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है, पर जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा तो उस पर कितनी मक्खियाँ भिन भिना रही थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। तुमने हमें बिना धोए ही फटाफट खा लिया। हम इसमें हमारा क्या दोष? मान्य चुप होकर बैठ जाती है। क्या हुआ? मान्य को अपनी गलती का जब एहसास होता है तो वो चुप होकर बैठ जाती है। प्रियांशी, अब कौन आता है शिकायत करने के लिए? प्रियांशी, महाराज मैं प्रियांशी हूँ। मेरी शिकायत सेब के विरुद्ध है। विरुद्ध मतलब सेब के लिए उसकी शिकायत है। कानाफूसी की आवाजें सेब के विरुद्ध। कानाफूसी मतलब जब बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे साइड में खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के धीरे धीरे कान में कहते हैं कुछ बातें, जैसे आप लोग करते हो ना क्लास में, वैसे ही कानाफूसी की बातें। आम, परंतु सेब को तो सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ मतलब जो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे अच्छा बच्चा होता है ना, तो एक उसको अलग ही बोलते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे अच्छा है। वैसे ही
सेब भी क्या है, फलों में सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि सेब को खाने से कितना लाभ मिलता है। डॉक्टर्स हमें जब भी हम बीमार होते हैं, बुखार आता है, फीवर होता है ना, तब डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि आप दिन में 1 या 2 सेब तो ज़रूर खाइए, लेकिन कैसे खाए? धोकर, साफ कर कर। डॉक्टर भी कहते हैं कि सेब खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, और तुम उसी सेब के विरुद्ध शिकायत कर रही हो। प्रियांशी: हाँ महाराज, मेरे पापा कहते हैं कि सेब गुणों की खान है। उसमें खनिज, लवण, विटामिन, आयरन, प्रोटीन तथा कैल्शियम प्रत्येक मात्रा में मौजूद होते हैं। देखो यहाँ पे सेब में भी कितने सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, लवण, खनिज। ये खनिज और लवण कहाँ से मिलते हैं? जो हमारी ज़मीन होती है, ज़मीन के नीचे से बहुत सारे खनिज, लवण, विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, बहुत सारे तत्व प्राप्त होते हैं, मात्रा में मौजूद होते हैं। परंतु सेब, परंतु क्या? खुलकर बताइए। प्रियांशी: महाराज, मेरा शरीर बहुत मजबूत हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि खूब सेब खाओ तो ताकत आ जाएगी। मैं रोज 8-10 सेब खाती हूँ, फिर भी मेरा शरीर कमजोर है। सेब। प्रियांशी: आप बताएं कि क्या आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए? प्रियांशी: पर उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक साथ 8-10 सेब खाऊं या एक सेब? देखो यहाँ पे प्रियांशी ने क्या किया, उसने 8-10 सेब एक साथ खा लिए। और सेब ने उसको क्या पूछा, क्या प्रियांशी आपने एक साथ 8-10 सेब खा लिए? फिर सेब बोलता है, सेब, फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। तुम्हें पता है कि किसी भी चीज को अधिक मात्रा में खाने से लाभ की जगह हानि होती है और उससे हमारी पौष्टिक क्षमता नष्ट होती है। यदि आप हमें उचित समय और उचित मात्रा में खाएंगी तो आपके लिए हम आवश्यक ही लाभकारी, हम हमेशा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। देखो यहाँ सेब ने कितनी अच्छी बात कही है ना, कि आप अगर हमें अधिक मात्रा में खाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे, तो हम आपके लिए क्या हो जाएंगे, हानिकारक हो जाएंगे। लेकिन आप हमें जितनी मात्रा आपको खानी चाहिए, जैसे दिन में 1 सेब या 2 सेब, जितना ही आप हमें उचित मात्रा में उचित समय पर खाओगे तो ही हम आपको लाभ पहुंचाएंगे। प्रियांशी: अब मुझे समझ आया कि मुझे सेब खाने पर भी पूरी ताकत क्यों नहीं मिल रही थी। मैं तो हमेशा इसी प्रकार सेब खाती हूँ, पर अब कभी ऐसा नहीं करूँगी। हम सोचते हैं ना कि हम लोग बीमार हैं, हमें डॉक्टर ने कहा है कि आप लोग ये दवाई पी लोगे, ये सेब खाओगे, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग डेली एक खाएंगे, रोज 1 सेब खाएंगे, इससे अच्छा तो हम एक साथ ही सारे सेब खा लेते हैं, कि जिससे हमारी तबीयत 10 दिन में सही होने की जगह 1 दिन में हो जाए। पर नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा उचित मात्रा में उचित समय पर ही चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अधिक उपयोग करने से हमें ही
परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलो अब आगे देखते हैं कौन क्या अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम लेके आता है। वैभव, अब कौन आया? वैभव, पेट पकड़ते हुए। महाराज, इस केले ने तो कल से मेरी हालत ही खराब कर दी। मैंने रात को 2 केले क्या खा लिए, पेट में तेज दर्द हो रहा है। केला, आश्चर्य से, क्या तुमने हमें रात के समय खाया था? वैभव, हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए मैंने 2 केले खा लिए। देखो अब क्या करा वैभव ने, रात के समय पे 2 केले उसने खा लिए, करहाते हुए, तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। केले, वैभव जी, क्या आप नहीं जानते कि हमें रात के समय और भूखे पेट नहीं खाना चाहिए? रात के समय हमें खाने से पेट में गैस बनती है और भूखे पेट खाने से ही भूख कम हो जाती है। तो देखिए, केला हमें रात के समय पे नहीं खाना चाहिए, और कब नहीं खाना चाहिए? भूखे पेट तो कभी नहीं खाना चाहिए। जिससे क्या होता है, पेट में एसिडिटी होती है, गैस प्रॉब्लम हो जाता है ना। वैभव, तो क्या केले भोजन करने के बाद खाने चाहिए? केले, हाँ, हमें यदि भोजन करने के बाद खाया जाए तो भोजन भी आसानी से पचता है और ताकत भी मिलती है। तुम जानते हो कि प्रतिदिन 2 केले खाने से सभी प्रकार के विटामिनों की पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम तो हमारे अंदर भरपूर मात्रा में होता है। इतना ही नहीं, हमारे भीतर मौजूद पोटेशियम तेजी से शरीर के तरल पदार्थों की कमी को पूरा कर देता है। सभी साथ ही हमारे अंदर आयरन होते हैं, जिसे लोहा तत्व कहते हैं। आयरन किसका बने होते हैं? आयरन जो तत्व होते हैं वो किसके होते हैं? लोहा तत्व के होते हैं। इससे लाल रक्त कणिकाएं बढ़ते हैं, पेट साफ होता है। लाल रक्त कणिका मतलब हमारे जो खून की कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है, उसे केला खाने से उसकी पूर्ति हो जाती है। वैभव सोच में पड़ जाता है और दरबार में शांति छा जाती है। तब महाराज आम कहते हैं, आम, बच्चों, सभी फलों का कहना एकदम सही है। यदि सभी लोग फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं और आवश्यक सावधानी बरतें तो फल बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। सभी बच्चे, हाँ महाराज, आज हमारी आंखें खुल गई है। इसका मतलब